Welcome to the session of circular permutation, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उन्हें रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कब n-1 फैक्टोरियल लगाना है इसमें और कब n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करनी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रोटेशन रिफ्लेक्शन एक टॉपिक होती थी CBSE में क्लास 9 और 10th में, जो स्टैटिस्टिक्स के बाद होती है। लेकिन टीचर्स CBSE में जब पढ़ाते हैं तो उसे इग्नोर करते हैं, कहते हैं देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बट एक्चुअली इन फर्दर स्टडीज़ एडवांस मैथमेटिक्स में रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तो पढ़ोगे ही बच्चों, जो सीनियर क्लासेस में मैथमेटिक्स लेंगे उसमें एक टॉपिक होती है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, खैर, आई विल एक्सप्लेन दिस सर्कुलर परमुटेशन फ्रॉम द मोस्ट बेसिक थिंग। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जस्ट लिसन इट पेशेंटली एंड यू विल बी क्लियरिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स इन दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन नाउ। सर्कुलर परमुटेशन, पहले तो सिंपल तरीका देखते हैं। पहले परमुटेशन क्या है। मान लो 3 फ्रेंड है ABC, दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अभी ये बात कर रहा कि ये स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं। सपोज़ स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो कोई बच्चा मुझे बोला कि सर A को फिक्स कर लो BC और फिर CB, ऐसे बैठ सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। सर अब A के जगह पे B ले आओ, सो दिस विल बी C एंड दिस विल बी AC। नाउ सर C को ले आओ, फिर AB एंड दिस विल बी BA। यही अरेंजमेंट हो सकता है सर। तो देयर आर 6 वेज। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं स्ट्रेट लाइन में ही कि अगर n फ्रेंड्स हैं, सपोज n फ्रेंड्स आर देयर, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दे कैन अरेंज। सो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सिट इन ए स्ट्रेट लाइन, इन विच दे कैन सिट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये तो सबको पता है क्या कि अगर अगर पहले वाले बंदे को चूज़ करो तो कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो। मतलब मान लो तुमने n कुर्सियाँ लगा रखी है, तो पहले वाले के लिए कितनी कुर्सी अवेलेबल है n। अब वो एक पे बैठ गया तो फिर दूसरे के लिए n-1 और ये चलता रहे। लास्ट वाले के लिए लास्ट एक ही कुर्सी बचेगी। सो ओवरऑल ये कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज n फैक्टोरियल। एवरीवन नोज दिस, वेरी इजी राइट। तो 3 फ्रेंड्स थे तो इनके लिए क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 अरेंजमेंट्स। ठीक, अब अब एक काम करते हैं, यही फ्रेंड्स को लेट देम सिट इन ए सर्कुलर टेबल, लेट देम सिट इन ए सर्कुलर टेबल। अब इन्हें सर्कुलर टेबल पे बैठाते हैं। अब सर्कुलर टेबल पे जब बैठाएंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ऐसा होगा, मान लो जैसे एक सिनेरियो था ABC। नाउ सिनेरियो चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द सिनेरियो, सॉरी लेट्स चेंज द सिनेरियो ए बिट। क्या, अब बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं, ठीक है, फिर इसको चेंज करेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि ABC को मैं ऐसे बिठाता हूँ, दिस इज A, दिस इज B समवेयर, दिस इज C समवेयर। ठीक है, एक बात सोचो, लीनियर अरेंजमेंट में क्या था, कहीं से बिगनिंग था, कहीं से बिगनिंग और कहीं पे एंड था। लेकिन क्या सर्कुलर टेबल में इज इट पॉसिबल नो बिगनिंग नो एंड, नो बिगनिंग एंड नो एंड। पहला बात तो ये हो गया कि कोई बिगनिंग भी नहीं है और कोई एंडिंग भी नहीं है। करेक्ट, ये तो सिंपल है। ठीक है, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, नो स्टार्ट नो एंड। अब मैं कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, हाँ, हर को शिफ्ट कर देते हैं। अब 1 शिफ्ट टू द राइट, अगर राइट के लिए करें या फिर ऐसा कह लो क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज शिफ्ट करते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में अगर शिफ्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, C आ जाएगा ऊपर, मतलब C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा एंड B यहाँ आ जाएगा। डन। अच्छा, फिर एक बार करते हैं, एक और बार करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, सॉरी A विल कम हियर एंड C विल कम हियर, यहाँ पे C आ जाएगा बच्चों। ठीक, ये अरेंजमेंट हो गया।
मैं कह रहा हूँ आर दिस अरेंजमेंट्स आर दिस अरेंजमेंट्स डिफरेंट आर दिस अरेंजमेंट्स डिफरेंट। अगर लीनियर होता तो हम कहते बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडिंग जैसे लेफ्ट एंड है और राइट एंड है, लेकिन सर्कुलर टेबल पे क्या बोलोगे, कहाँ है लेफ्ट एंड, वेयर इज राइट एंड, देयर इज नो एंडिंग। ठीक है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे सर्कुलर टेबल पे? हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। व्हाट इज द वे डैट वी चेक रिलेटिव पोजिशंस। हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों? हम लोग रिलेटिव पोजिशंस चेक करेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव पोजिशन चेक करने का मतलब क्या है? मैं बस इतना कहूँगा कि ए जो है वो बी के लेफ्ट में है या राइट में है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो देखो सिंपल है, सी अगर बैठा था मतलब फेस अंदर कर लो, ठीक है, फेस अंदर की तरफ, ठीक, सारे के लिए फेस अंदर की तरफ बैठा है। तो एक बात बताओ, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है? कैन यू टेल? मैं कह रहा हूँ सी के लेफ्ट में ए है, लेफ्ट लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी ए, एंड मैं सी को फिक्स कर रहा हूँ राइट ऑफ सी। राइट ऑफ सी कौन होगा? राइट ऑफ सी विल बी बी। ठीक है, अगर अंदर की ओर बैठा है तो लेफ्ट ऑफ सी ए है और राइट ऑफ सी बी है। अच्छा, ये फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट में। क्या सेकेंड में भी सेम है क्या? सी के लेफ्ट में खुद सोचो, पोजीशन करो, सी के लेफ्ट में अभी भी ए ही है और सी के राइट में बी ही है। अच्छा, इस केस में भी तीनों में सेम है, थ्री केसेस सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, हाँ या ना? अब मैंने क्या बोला, सर्कुलर परमुटेशन में ना कोई स्टार्टिंग ना कोई एंडिंग है, तो फिर डिटरमिन कैसे करते हो पोजीशन? तो रिलेटिव पोजीशन देखते हैं। अब एक बात बताओ, तुम टेबल पे किसी को बोले कि सुनो ना, लेफ्ट में बैठना है, सी के लेफ्ट में बैठेगा ए और राइट में बैठेगा बी, तो इसका मतलब सी को तुम कहीं भी बिठा दो, बस ये अरेंजमेंट याद रखना कि ए और बी किधर आने वाला है। तो ये तीनों अरेंजमेंट तो सेम ही सेम है, ठीक। अच्छा, अब कहेगा कोई कि नहीं सर, एक काम करते हैं ना कि ये तीन तो अरेंजमेंट सेम हो गया, तो इसका मतलब फॉर, मैं ऐसा कह सकता हूँ, फॉर थ्री यूनिक लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी, देयर आर या फिर देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट, देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट इन सर्कल, अरेंजमेंट इन सर्कल, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ऐसे ही क्यों बैठा, इसका तो दूसरा तरीका भी बैठ सकता था। मान लो सपोज, नाउ मेक थ्री सर्कल्स अगेन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि पहले कौन बैठा था? ए बैठा था, फिर बी बैठा था और फिर सी। सो दिस इज ए, बी कहाँ पे था? सी के लेफ्ट में था, तो सी को पहले बैठा लेते हैं। तो इस बार सी के लेफ्ट में बी को डाल देते हैं, डन। अच्छा, सी के लेफ्ट में बी को डाल दिए और सी के राइट में ए को डाल देते हैं, ठीक। नाउ सी अगेन, आई स्टार्ट शिफ्टिंग क्लॉकवाइज, शिफ्ट क्लॉकवाइज। तो इफ़ आई स्टार्ट शिफ्टिंग क्लॉकवाइज, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इस बार सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगेन शिफ्ट वन टाइम, तो इस बार सी कहाँ पे ऊपर आया, तो इस बार क्या होगा, ए यहाँ आ जाएगा, फिर सी यहाँ आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना? फिर से वही बात, दिस थ्री आर सेम, सेम क्यों? इस बार सी के लेफ्ट बी है एंड सी के राइट ए है, तीनों कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स फॉर थ्री फ्रेंड्स, फॉर थ्री फ्रेंड्स इन सर्कल इज ओनली टू, इज ओनली टू, ठीक है, इज ओनली टू। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना, लीनियर अरेंजमेंट में कितना था, छः, छः, और मैंने क्या किया, तीन से डिवाइड कर दिया, सो डैट इज़ टू। तो कोई मुझे बोलेगा सर इसका मतलब क्या है, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स
डिवाइडेड बाय, आप n कर लो सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बन गया ये सर्कुलर परम्यूटेशन का केस, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स सिटिंग, ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल, ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं, अब क्या क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कितना होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन, डन। सो आंसर इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आ गया कहाँ से आया बच्चों? ठीक है, कोई बोलेगा सर ये तो फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, नहीं, इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। नाउ थिंक मैंने करा क्या है इस पूरे चीज़ में, मैंने ये करा है, ठीक है। अच्छा, ये सारे केस में क्या हुआ था कि रिफ्लेक्शन भी सेम आएगा, ठीक है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट। ये कैसा है, तो रिफ्लेक्शन और रोटेशन की केस अभी छोड़ दो, मैं बाद में समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी बस इतना सोचो कि n माइनस वन फैक्टोरियल तो हो गया ये। अब थिंक दूसरे तरीके से सोच सकते हो, मैंने क्या करा, c का पोजीशन फिक्स किया था, c का पोजीशन फिक्स किया, उसके बाद क्या करा, a और b को दो तरीके से घुमा सकते थे, टू वेज में बैठा सकते थे, ठीक है। इसी तरह मैं क्या बोलूँगा, सो इन जनरल फिक्स वन पोजीशन, फिक्स वन पर्सन, ठीक है, फिक्स वन पर्सन, रेस्ट n माइनस वन पर्सन कैन बी अरेंज्ड अराउंड सी, कितने तरीके से, तो कितने लोग बचे, तो n माइनस वन लोग, तो इन n माइनस वन फैक्टोरियल वेज हो गया, n माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, डन, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है ये समझ में आया कि कंफ्यूजन ये है कि n माइनस वन क्यों होता था। नाउ दिस बिकम्स क्लियर, ठीक है, दिस इज टोटली क्लियर नाउ कि क्यों होगा n माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, एक और बात कि जैसे अब मान लो 4 फ्रेंड्स हैं, सपोज मैं ये कहूँ कि नाउ देयर आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, तो अब आप डायरेक्ट कह सकते हो बच्चों कि लीनियरली बैठेंगे, लीनियरली सिटिंग, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 24 वेज, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 वेज। अच्छा, अगर मैं कहूँगा कि इन ए सर्कल, तो तुम कहोगे बच्चों कि सर 4 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 वेज। क्यों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव पोजीशन, और यहाँ पे क्या है, एंडिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, तो एंडिंग है तो हमें ये देखना होगा लेफ्ट हैंड में कौन है, राइट हैंड में कौन है, और शिफ्टिंग कैसे हुआ है, समझ है, ठीक। सो दिस इज नोन एज सर्कुलर परमुटेशन, डन। अच्छा, इसमें भी बच्चों स्पेशल केस है क्या, जैसे बीड्स और नेकलेस, बीड्स एंड नेकलेस। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये बीड्स एंड नेकलेस का क्या सीन है, तो इसमें क्या काम करता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर आप ये देखो कि मैं मान लो 4 लोगों को बैठाता हूँ, ठीक है, मान लो सपोज 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक सर्कल है, नाउ लेट्स मेक ए सर्कल, सपोज दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पे दूसरा सर्कल मैं बना लेता हूँ, इफ़ नेसेसरी विल यूज़ इट। अब मैं कह रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और समवेयर डी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाता हूँ बच्चों, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, नाउ दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो फोर डिस्टिंक्ट लोग हैं, फोर डिस्टिंक्ट पीपल। अब अगर दूसरे तरीके से मैं अरेंजमेंट देखूं तो ये ए मैं फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप इट, तो दिस इज ए, अब बी यहाँ पे आ जाएगा। फ्लिप करने का मतलब क्या है, मैं इसको टर्न कर दिया, टर्न मतलब फ्लिप ऐसे कर रहा हूँ, देखो बी फ्लिप्ड, मतलब तुम समझ लो कि उसको उल्टे तरीके से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो, ठीक है। तो बी और डी और सी तो ऐसे ही रह जाएगा। मैंने फ्लिप कैसे करा है ये समझो,
मैं इसको ऐसे टर्न कर दिया हूँ, ऐसे बस, मतलब आगे सिक्का रखा था, मैं उसको पलट दिया, तो जब पलटा तो बी तो इधर आ गया, डी इधर आ गया। ठीक है, जस्ट इमेजिन मैं ये कह रहा हूँ। तो ये तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो गया, डिस्टिंक्ट। लेकिन एक बात सोचो, इन नेकलेस, मैं किसकी बात कर रहा, कि नेकलेस का, नेकलेस को जब फ्लिप करोगे, सपोज नाउ नाउ दिस इज सम नेकलेस, सम नेकलेस some necklace having beads, having beads, अब बीड्स है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब जब तुम इसको फ्लिप करोगे तो इसके लिए क्या होगा, जब आदमी थे तो टू डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट था, लेकिन जब एक नेकलेस को पलटोगे, ठीक है, और फ्लिप करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस विल बी इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। अरे क्यों इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे बस देख रहे हैं कि देखो नेकलेस का मतलब क्या है, अगर उसको फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग करने से क्या होगा कि वो स्टिल इट विल बी ए नेकलेस विथ समथिंग ऑन द लेफ्ट, समथिंग ऑन द राइट, हाँ या ना। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी एंड ए डी सी बी will be same under reflection, will be same for reflection, in case of what, beads and necklace। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि चाहे beads हो, necklace, या फिर wait one second, let me add one page, yeah done। now so इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कंक्लूजन, फॉर बीड्स इन नेकलेस, ठीक है, या फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और फ्लावर्स इन गार्लैंड, फ्लावर्स इन गार्लैंड, ठीक है, कोई भी फ्लावर्स हो जहाँ पे वेयर फ्लिपिंग और रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्लिपिंग या फिर रिफ्लेक्शन डज नॉट क्रिएट ए न्यू अरेंजमेंट, डज नॉट क्रिएट ए न्यू अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट जब क्रिएट नहीं करेगा, क्रिएट अ न्यू अरेंजमेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो अरेंजमेंट वी डिवाइड इट बाई 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, डन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस केस में क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो अब ये प्रॉब्लम है कि कब यूज़ करेंगे। देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न किस चीज़ में होता है, व्हेन टू यूज़ n-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल बाई 2, तो दोनों में से दोनों कब यूज़ होगा। तो n-1 फैक्टोरियल कब हुआ था, जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल था, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड अरेंजमेंट is considered different, कब डिफरेंट, जब रिफ्लेक्शन हो, तो कंसिडर्ड डिफरेंट अपॉन रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपॉन रिफ्लेक्शन। नाउ डन, दैट इज पीपुल होगा, नंबर्ड सीट्स होंगे, इसका मतलब जैसे पीपुल हो गए, पीपुल का अरेंजमेंट, या फिर नंबर्ड सीट्स हो गए, नंबर्ड सीट्स में भी क्या होगा, अलग अलग अरेंजमेंट, नया केसेस राइज करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये समझ लो कि ऐसा जब होता है कि वन साइडेड अरेंजमेंट हो, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, n-1 फैक्टोरियल, और 2 से डिवाइड कब कर देते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर, अच्छा इस केस में हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विशेबल है। मान लो ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं, मान लो अलग अलग कलर का बीड था, मैं बोला ना, बट अरेंजमेंट इज सेम अपॉन रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे बीड्स इन ए नेकलेस, बीड्स फ्लावर्स,
मैं दोनों की एग्जांपल ले रहा हूँ, बीड्स फ्लावर्स, इस केस में दोनों केस हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? टू साइडेड अरेंजमेंट, टू साइडेड अरेंजमेंट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो, चलो ठीक है सर्कल का केस हटाओ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस थे, ए बी सी डी, वर्टिसेस की बात कर रहा। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लिप करा तो ये तो रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस है, फ्लिप करने से क्या ही होगा, जो पोजीशन रिलेटिव पोजीशन है वर्टिसेस का वो तो इनडिस्टिंग्विशेबल है अंडर रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं अगर यही 4 सीट बना दूँ, ए बी सी डी नंबर्ड सीट, ठीक है, या फिर 4 दोस्त हैं, तो जब फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सो ये वाला केस जो है फ्लिपिंग का, और कब फ्लिप करने से डिस्टिंग्विशेबल होगा, नॉन डिस्टिंग्विशेबल, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। पहला क्वेश्चन, 5 डेलीगेट्स आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब देखो डेलीगेट्स है मतलब पीपल है, ठीक है, आर टू बी सीटेड, वन पार्टिकुलर डेलीगेट मिस्टर एक्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, मान लो सर्कुलर टेबल है, ठीक है, देयर इज़ वन सर्कुलर टेबल, मान लो यहाँ पे विंडो है, सपोज दिस पार्ट हैज़ गॉट सम विंडो, ये विंडो सीट है। अब विंडो में कौन ऑक्यूपाई हो रहा है, एक्स, तो एक्स तो फिक्स हो गया, फिक्स्ड, एक्स तो फिक्स्ड हो गया। उसके बाद टोटल कितने लोग बचे, टोटल रेस्ट 4 पीपल, रेस्ट 4 पीपल। तो अब बाकी लोग कैसे अरेंज होंगे, तो फिर तो वही केस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये फिक्स है, हाँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अब 4 डेलीगेट को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो एक तो फिक्स हो गया, तो बाकी कितने तरीके से हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, दे कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स एज 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24 वेज। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक बात नहीं समझ में आया होगा, 5 डेलीगेट में से एक फिक्स हुआ था, तो 4 को तो 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकेंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि 5 डेलीगेट्स था, पाँचों को कैसे बिठाना है सर्कुलर टेबल पे, बोले क्या थे, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करो, तो एक्स फिक्स कर दिए, बाकी तरीका कितना है घुमाने का, तो 4 फैक्टोरियल, तो डैट इज़ 24 वेज, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए एक बात समझाना है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आपने सर्कुलर परम्यूटेशन तो यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो बात ये है कि जब भी आपको फिक्स पॉइंट दे दे, ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिर कह लो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब लाइक विंडो दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, या फिर कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस है, किसी के लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस है, ओके, या फिर कुछ है, किसी पर्सन का डेजिग्नेटेड सीट है, मान लो डेजिग्नेटेड सीट है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में बाकी के लिए लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है, बाकी के लिए लीनियर अरेंजमेंट चलता है, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट जैसा होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 5 बीड्स वेयर 3 आर रेड एंड 2 आर ब्लू। ठीक है, अब देखो 3 रेड हैं 2 ब्लू हैं। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछ रखा, क्वेश्चन ये पूछा कि कितने तरीके से हम डिस्टिंक्ट नेकलेस बना सकते हैं, तो ठीक है, सो हाउ टू प्रोसीड। अब देखो यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर 5 बीट था, एक काम करो ना, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 लगा दो, और सर आंसर आ गया ना, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, तो अब एक बात सोचो, क्योंकि ये किसके लिए लगता था, ये लगता था डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पे क्या होता था कि सारे बिट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बिट्स शैल बी डिस्टिंक्ट। ये फॉर्मूला कब लगता है, फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर डिस्टिंक्ट या कह लो बिट्स, ठीक है, तो अगर सारे बिट्स डिस्टिंक्ट होते
तब तो डायरेक्ट लग जाता वैल्यू, ठीक है। बट नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वन, कि कितने डिस्टिंक्ट नेकलेस होंगे 5 बिट्स के लिए जहाँ पे 3 रेड और 2 आर ब्लू। एक्चुअली ये तो छोटा वैल्यूज़ है तो मैं लिस्टिंग कर सकता हूँ, बट दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ये जनरली आईआईटी में नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैं पार्ट 2 का सीरीज़ लाऊंगा जिसमें कि आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बर्नसाइड्स लेमा, ठीक है। बर्नसाइड्स लेमा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा हो सर्कुलर परमुटेशन में। अमेजिंग। और देयर इज समथिंग नोन एज पोलिया एनमरेशन टेक्निक, ये दोनों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलर परमुटेशन में, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल बोथ ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि कम है, 5 बीट्स हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और लिस्टिंग कर लेते हैं, एंड लेट्स सी वेदर वी कैन अराइव एट द आंसर और नॉट। सी, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। कैसे आएगा? तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे बर्नसाइड लेमा और पोलिया एनुमरेशन टेक्निक, यू रिवर्ट बैक टू दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ए फार्मूला। बट अभी अगर मेरे को फार्मूला नहीं आता तो what is the way that we do it? Let me add one of the page. Yeah, so here क्या था बच्चों, ठीक है, ये था, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि easily this question can be made। हाँ, let's draw 2 of the circle, 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्यों? तो मैं दो नहीं 3 सर्कल ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें कुछ चीज़ें डिस्टिंग्विश करने पता चल जाए कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश दिस वैल्यूज़। मान लो एक काम करते हैं, पहले ब्लू बीड को प्लेस कर लेते हैं, सपोज दिस इज़ ब्लू बीड, ठीक है। केस क्या क्या हो सकता है? केस, सॉरी, दिस इज केस 1, केस 1, सो केस 1, sorry, yeah, done, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ओके। केस 1 में क्या है, ब्लू एंड ब्लू आर एडजेसेंट, और यहाँ पे क्या है, रेड रेड रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज बी बी आर आर आर, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। नाउ एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि 2 ब्लू एक रेड बीड बीच में आ जाए, मतलब एक ब्लू रेड देन ब्लू एंड देन रेड एंड देन रेड, ऐसा भी हो सकता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, सेकेंड केस क्या है, 2 ब्लू बीड्स separated by 1 रेड, ठीक है, 1 रेड। नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है, केस थर्ड, कि ये ब्लू बीड है, अब हम क्या कर रहे हैं कि बीच में 2 ब्लू बीड, बीच में 2 गैप रखते हैं, 2 गैप में क्या करते हैं कि रेड बीड्स अगेन रेड बीड्स एंड देन ब्लू बीड्स एंड देन अगेन रेड बीड, ठीक है। सो दिस इज अनदर केस, ठीक है। बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, मान लो तुम तीनों रेड रखो तो फिर तो यही वाला कंडीशन आ जाएगा कि ब्लू एंड ब्लू आर सेम टुगेदर, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एक बात गौर करो, जब हम कभी रिफ्लेक्शन खेलेंगे, एक्चुअली दिस पोर्शन यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक तरफ से दिस बी आर आर बी कंडीशन एंड हियर दिस बी आर आर बी कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसका रोटेशन कहीं ना कहीं ये तुमको दे ही देगा, तो दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, बाकी किसी का भी रिफ्लेक्शन कर लो कैसे भी, इससे ज़्यादा कंडीशंस नहीं आ सकते हैं। तो एक ये डिस्टिंक्ट केस है, दिस इज डिस्टिंक्ट, एंड इस दोनों में से किसी एक को डिस्टिंक्ट मानो, क्यों, बाकी रोटेशन से आ जाएगा। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल डिस्टिंक्ट वेज दैट दिस डिस्टिंक्ट नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 5 बिट्स, जहाँ की 3 रेड हो और 2 ब्लू हो। दैट इज द आंसर टू इट, आंसर इज 2। अच्छा, इसका डिटेल
जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मतलब इसका पार्ट 2, आई विल गेट टू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा बच्चों, अब कह रहा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन 3 रेड बीट्स, इस बार क्या है, रेड बीट का कंडीशन है, और एक ब्लू बीड है, बी अरेंज्ड इन ए सर्कल, एज्यूम रिफ्लेक्शन मैटर्स फॉर ए नेकलेस। नाउ अगेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो सी है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, फिर से वही है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन 3 रेड बीड्स एंड 1 ब्लू बीड बी अरेंज्ड इन ए सर्कल। सो कितने तरीके से किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या करें, क्या डायरेक्ट लगा सकते हैं कि n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 होगा, नहीं, नहीं लगाया जा सकता। सो हाउ डू वी डू इट, मान लो टोटल बीट्स कितने हैं, टोटल बीट्स 4 है, टोटल बीट्स 4 है, ठीक है। सो अगर लीनियर अरेंज करता तो लीनियर में कितने तरीके होते, आर 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 बी होते, आर आर बी आर होते, फिर आर बी आर आर होते, और फिर बी ट्रिपल आर होते। 4 अरेंजमेंट्स लीनियर में होते, 4 अरेंजमेंट्स इन लीनियर, इन लीनियर। लेकिन बाकी के लिए क्या होगा, सो बाकी के लिए क्या करें, अब देखो ब्लू तो डिस्टिंक्ट है, सो ब्लू इज डिस्टिंक्ट, तो ब्लू को फिक्स कर लेते हैं, फिक्स ब्लू, क्यों, ब्लू बेचारा इकलौता है, तो अगर हम ब्लू को फिक्स कर लें और बाकी को, बाकी ये ब्लू है, बाकी सारे कौन से हैं, रेड, सो दिस इज रेड, दिस इज रेड, दिस इज रेड। अब इसको कैसे भी घुमा लो, इसको अरेंज करने का कितना तरीका है, ऑल आर्स आर आइडेंटिकल, ऑल आर्स आर आइडेंटिकल, तो अगर ये आइडेंटिकल है तो एक ही वे हो सकता है, एक तरीका, तो इसका मतलब टोटल वेज क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे कैन रेड बिट, ओनली वन इज द वे दैट इट कैन बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या बोल रहा है, इस बार है 4 कपल्स, मीनिंग 4 मैन एंड 4 वुमेन, ठीक है, ईच फॉर्मिंग ए कपल आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर ईच कपल मस्ट सिट टुगेदर, ओके, फिर कपल एक साथ बैठ सकते हैं, अच्छा ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर एंड ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक। जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसका मतलब क्या है, तो लेट मी ड्रॉ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल का मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़े, सो लेट्स ड्रॉ 3 सर्कल, 1, दिस इज 2 एंड समवेयर हियर इट इज़ 3, ठीक है। सो 3 केसेस चाहिए, तो केस 1 मतलब ए नंबर जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब नो रिस्ट्रिक्शन वाला केस क्या है कि 8 ऑब्जेक्ट बैठाने हैं, सॉरी दिस इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन केस, नो रिस्ट्रिक्शन, ओके, एंड केस 1, ये केस 2, ये केस 3। तो केस 1 में नो रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि मान लो 4 मैन है, M1 M2 M3 M4, और 4 फीमेल हैं, F1 F2, मैं बस एक तरीका दिखा रहा हूँ, F3 और F4, ये 8 डिस्टिंक्ट है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन मतलब सर्कल में बैठे हैं तो सर्कुलर परमुटेशन तो होगा ही, साथ में क्या है, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं, किसी एक को फिक्स कर लो, बाकी 7 कितने तरीके से घुमाए जा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज, तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो 7 इंटू 720 डैट इज़ 4900 इंटू प्लस 140 डैट इज़ 5040, तो ये हो गया केस 1। अच्छा केस 2 क्या हो सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन था, ईच कपल मस्ट सिट टुगेदर, अब ये वाला केस में क्या कर सकते हैं, ईच कपल, तो सारे कपल एक साथ अगर बैठें, सो हाउ वुड वी डू इट, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सारे कपल को एक सिंगल ब्लॉक मान लो, ठीक है, एक सिंगल मतलब जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं M1 था, उसकी पत्नी W1, M2 था,
उसकी पत्नी W2, M3 था उसकी पत्नी W3, ठीक है, M4 था उसकी पत्नी W4, 4 ही कपल है या 4 कपल है। देन अब कह रहा है कि कितने तरीके से ऐसे बैठाएं ताकि सारे कपल्स एक साथ आ जाएं। तो सारे कपल को क्या करते हैं कि एक ब्लॉक मान लेते हैं। ब्लॉक मतलब इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं और इसको C4 मान लेते हैं बच्चों। 4 ब्लॉक मान लिए। अब 4 ब्लॉक को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? 4 अगर ब्लॉक हैं सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज? अब इसमें n-1/2 लगेगा या n-1 लगेगा? तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात है, मतलब आदमी है, तो ऑफकोर्स फ्लिपिंग में एक नया केस बन जाएगा। सो व्हाट कैन वी से कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं यहाँ? तो देखो 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक जो है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज। अच्छा अब एक बात बताओ, एवरी कपल कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। क्यों 2 वेज? अरेंज्ड इन 2 वेज। अब ये 2 वे क्यों होगा? तो सिंपल सी बात है कि एक बार तो ऐसा हो सकता है कि M3 इधर है और W3 इधर है, फिर उल्टा भी तो हो सकता है कि M3 यहाँ है, W3 यहाँ है। तो हर कपल के लिए 2 केस है, तो टोटल कितने कपल्स हैं? 4। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 2⁴ दैट इज 16 वेज। सो देयरफॉर इन टोटल कितने केस होंगे? इन टोटल 16 × 6 दैट इज इक्वल टू 96 वेज। 96 वेज। अमेजिंग 96 वेज टोटल होंगे। तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो कितने तरीके थे? 5040। अच्छा जब सारे कपल एक साथ बैठे तो टोटल कितने वेज हुए? 96 वेज। अच्छा अब क्या कह रहा है? ऑल मैन मस्ट सिट टुगेदर एंड ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, मान लो ऑल मैन एंड ऑल वुमेन, तो टोटल 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक काम करते हैं, M1 M2 M3 M4 इसको एक तरफ ले लिए, W1 W2 W3 W4 ये अरेंजमेंट है। तो करना क्या है, फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ग्रुपिंग का, तो एक ग्रुप को एक ब्लॉक मान लो और दूसरा ग्रुप को दूसरा ब्लॉक मान लो। तो टोटल ब्लॉक कितने हैं? 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 - 1 दैट इज 2 - 1 फैक्टोरियल दैट इज ओनली 1 वे। एक ही तरीका है। मैं बार ये कह रहा हूँ कि रिलेटिव अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये ग्रुप 1 और G1 और G2 है तो कैसे भी बैठा लो, 2 लोगों को बैठाने का सर्कल में कितने तरीके हो? एक ही तरीका हो सकता है, तो इसीलिए 1 वे होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि W1 W2 W3 W4 को कैसे बैठा सकते हैं? मैं बोला था कि जब ब्लॉक फिक्स हो गया, मतलब जब कोई चीज़ को फिक्स कर दिया मैंने, तो अब कितने तरीके हो सकते हैं? अब 4 डिस्टिंक्ट मैन है, 4 डिस्टिंक्ट मैन कितने तरीके से बैठ सकते हैं खुद में? तो 4 फैक्टोरियल। नाउ what is the number of ways in which 4 men and 4 women can sit? तो थर्ड वाले केस में 4 मैन 4 फैक्टोरियल वेज से, फॉर मैन, और वुमेन के लिए 4 फैक्टोरियल वेज अगेन फॉर वुमेन। क्यों? अच्छा इसमें सर्कुलर परमुटेशन मत लगा रहे हैं। मैं कहा था कि जब एक चीज़ ग्रुपिंग फिक्स हो जाए, तो सर्कुलर परमुटेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि M1 M2 M3 M4 चारों डिस्टिंक्ट हैं। अब इनके हिसाब से ग्रुप में पोजीशन जो भी चेंज करेगा, अगर M1 पहले बैठेगा इस साइड तो एक नया ग्रुप बनेगा, अगर M2 बैठेगा तो एक नया ग्रुप बनेगा। सो हियर दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल मैन एंड 4 फैक्टोरियल वुमेन। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 × 24। सो व्हाट इज़ द टोटल केस? टोटल केस विल बी 576। सुपर। फॉर थर्ड वन दिस विल बी 576 दैट इज़ द आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए ज्वेलर हैज 6 डिस्टिंक्ट बीड्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बीड्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म ए नेकलेस? नाउ सिंपल क्वेश्चन क्यों? क्योंकि फिर बीड्स वाला केस है तो और डिस्टिंक्ट है। नाउ 6 डिस्टिंक्ट बीड्स हैं, ये बात ध्यान रखना बच्चों। 6 अगर डिस्टिंक्ट बीड्स हैं तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? सो फॉर्मूला देयरफॉर
नंबर ऑफ वेज कैसा होगा? सो नंबर ऑफ वेज विल बी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बच्चों? 120 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 60। पहला वाले का आंसर 60 है। ठीक। अच्छा, अगर बी की बात करें, अब बी में कहा क्या है कि इफ टू पर्टिकुलर बीड्स से रेड बीड एंड ब्लू बीड मस्ट ऑलवेज बी टुगेदर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेस कैन बी फॉर्म्ड? नाउ अगेन दिस विल बी सिंपल। क्यों? अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा भी सर्कल बनाओगे, सपोज आई ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस, मैं इतना कहा कि इसमें इन्होंने कहा कि दो टाइप के बीट्स जो हैं वो हमेशा एक जैसे एक साथ होंगे। अब दो टाइप के बीट्स किसको एक साथ मान लेते हैं। टोटल बीट्स कितने थे? 6। सो दिस इज़ 1 2, यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसने क्या कहा कि जो भी बीट्स हैं B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, ये कह रहा है कि कोई एक पार्टिकुलर बीट जो है वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट? नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी अरेंज्ड? सो मैं मान लेता हूँ कि रेड और ब्लू का है, तो एक काम करते हैं, किसी एक वाले बीट को ये रेड और ये ब्लू मान लेते हैं। ठीक, ये तो एक साथ रहेगा रेड और ब्लू। तो हाउ डू वी डू दिस? तो बाकी कितने यूनिट्स बचे? देखो 4, ये इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, तो 5 यूनिट बचे। अब 5 यूनिट को अरेंज करने का तरीका क्या है? सो 5 यूनिट को अरेंज करने का तरीका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज? कैसे अरेंज करोगे 5 यूनिट को? एक ब्लॉक तो आर बी खुद मान लिए। ठीक है। सो अगर दिस इज़ 1 ब्लॉक, ठीक है, 1 ब्लॉक ऑफ आर बी, आर कॉमा बी को एक ब्लॉक मान लिया। अब एक बात बताओ, ये जो 4 बिट्स डिस्टिंक्ट बचे, इनको अरेंज करने का कितना तरीका है? तो इसके साथ प्लस एक ब्लॉक ये, तो 5। नाउ दिस विल बी टोटल 5, टोटल इज इक्वल टू 5। नाउ केस ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज विल बी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, यही तो होता है। सो डैट इज़ 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 12। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 12 कैन नॉट बी द आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आर बी ऐसे लिखा हुआ है तो इसके साथ ये बी आर भी तो हो सकता है बच्चों। सो नाउ देयर फॉर टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज विल बी 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24। ये बात समझ में आया क्यों हुआ 24? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आर बी और बी आर जो है दोनों का अरेंजमेंट नया वैल्यूज़ दे सकता है। सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट 4 married couples are to be seated around a circular table. In how many ways can they be seated if man and woman must alternate? ठीक है। Now I think this will be simple. क्यों? यहाँ पे तो बस इतना ही कहा है कि 4 मैरिड कपल्स हैं। अच्छा, ये नहीं कहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पति पत्नी साथ बैठेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, इसने बस कह दिया कि 4 मैन और 4 वुमेन है, सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। कितने तरीके से है कि मैन एंड वुमेन अल्टरनेट करे, कपल वपल का सीन नहीं है। ठीक है, तो कपल बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता। सो दिस इज़ द केस ऑफ ए सर्कल। रुको, लेट मी मेक इट। ये सर्कल है बच्चों। ठीक, अब इसमें 8 केसेस लेना है, 1 2 3 4 और वुमेन के लिए 5 6 7 8। ठीक है, तो इसने कहा कि मान लो ये सपोज मैन है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, M4। तो वुमेन वाले केसेस क्या होंगे? W1 W2 W3 W4। ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ऐसे। दिस इज़ वन ऑफ द अरेंजमेंट, लेकिन अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए। तो कैसे चुनोगे बच्चों ताकि आंसर आए? सो व्हाट इज़ द वे टू सेलेक्ट इट? तो बेसिकली कर क्या सकते हैं इस केस में, क्योंकि पहले आदमी को बैठा देते हैं, स्टेप 1। ऐसे केस में
अरेंज द मैन, ठीक है, या फिर अरेंज द वुमेन, जिसको ही बैठाना है पहले, ठीक है। बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट, बट यहाँ पे मैन फर्स्ट बैठाते हैं। सो 4 लोग, तो 4 लोग को बैठाने का तरीका इन सर्कल, 4 मैन इन सर्कल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? सो 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6 वेज, ठीक। अब मैन बैठ गए, तो स्टेप 2, अब वुमेन के लिए कितना जगह खाली रहा था? 4, 4 प्लेसेस फॉर वुमेन, 4 प्लेसेस फॉर वुमेन अगर है तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर 4 वैकेंट सीट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वे नाउ? तो इनका तो 6 तरीका था, अब 4 प्लेसेस वुमेन का है, तो क्या इसमें फिर से हम सर्कुलर परमुटेशन लगाएंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 4 सीट, दिस 4 सीट्स बिकम डिस्टिंक्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहीं पे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। वो क्या करेंगे कि पहले मैन को बैठा दिए, फिर वुमेन में भी सर्कुलर परमुटेशन लगा देंगे। नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? तुम खुद सोचो, ये जो 4 सीट्स अब बचे हैं दे आर नाउ डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग हैं, दिस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, फ्रॉम द सीट, फ्रॉम ईच सीट का पर्सपेक्टिव क्यों है? क्योंकि वुमेन मान लो W1 है, वो अगर M3 M4 के बीच में बैठी है तो एक नया अरेंजमेंट है, अगर वो M3 M2 के बीच में बैठी है तो नया अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 वुमेन 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है, डेट इज़ 24 वेज। समझ में आया क्यों लीनियर अरेंजमेंट लगा? खुद सोच लो कि मैं कह रहा हूँ ये डिस्टिंक्ट केसेस हो जाएंगे। मैं शुरुआत में भी कहा कि जब आप कोई पोजीशन को फिक्स कर लेते हो तो बाकी जो उसके रेस्पेक्ट में देखोगे वो लीनियर अरेंजमेंट्स की तरह चलते हैं, ठीक है। यही चीज़ समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। आप अगर ये समझ गए तो बेसिकली यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। सो देयरफॉर टोटल वेज कितने हो जाएंगे? नाउ इट इज़ सिंपल कि 6 तरीके इनके थे, 24 तरीके इनके, तो टोटल बैठने के तरीके कितने हो गए? 144 वेज। सो दिस इज़ 144 वेज, डन हो गया। तो करना क्या है ऐसे में? अप्रोच क्या करना है? अप्रोच ये करना है कि रिलेटिव पोजीशन फिक्स कर दो किसी का, मैन या वुमेन का, और उसके बाद बाकी को टर्न करा लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है बच्चों कि ए नेकलेस इज टू बी मेड यूजिंग 7 डिस्टिंक्ट बिड्स। ओके, 7 डिस्टिंक्ट बिड है, 2 स्पेसिफिक बिड, अ ग्रीन एंड अ येलो बिड मस्ट नॉट बी एडजेसेंट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेसेस कैन बी फॉर्म्ड? ओके, 7 डिस्टिंक्ट बिड है, ठीक है। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन, कैसे लगेगा इसमें सर्कुलर परमुटेशन, और कैसे इसमें एक रेस्ट्रिक्शन आ गया? तो 7 डिस्टिंक्ट बिट थे, तो बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, 7 डिस्टिंक्ट बिट्स हैं, 7 डिस्टिंक्ट बिट्स। तो पहले ये देख लेते हैं कि सपोज फॉर्मिंग ए नेकलेस, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन मैटर नहीं करता है, याद रखना। फॉर्मिंग ए नेकलेस वेयर रिफ्लेक्शन मेक्स नो डिफरेंस। मैंने ये पढ़ा भी दिया कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। क्यों? फ्लिप करोगे तो कोई नेकलेस, चाहे तुम आगे से देख लो या पीछे की तरफ से, मतलब वन साइड देखो या अपोजिट साइड देखो, नेकलेस विल लुक सेम। तो 7 डिस्टिंक्ट बीट हैं जहाँ की नेकलेस बनाना है हमें, और रिफ्लेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता, तो कितने डिस्टिंक्ट नेकलेसेस बन सकते हैं? सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा? सो टोटल अनरेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो अनरेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली होगा n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल। क्यों? n तो 7 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 360, ठीक है। अब 360 हो गया। नाउ व्हाट केसेस हैव टू बी रिमूव्ड? इसने कहा कि 2 स्पेसिफिक बिट कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब क्या है? मैं केसेस देख ले रहा हूँ, केस जहाँ ब्लू ग्रीन साथ हो, जहाँ कौन सा बोला था, सॉरी, ग्रीन एंड येलो, जहाँ ग्रीन एंड येलो, तो ग्रीन एंड येलो टुगेदर। तो अगर ये केस देख लेंगे और टोटल में माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो ग्रीन और येलो को एक साथ अगर ले लें, सो
व्हाट इज द केस? डन। ग्रीन और येलो एक साथ चाहिए, ठीक है। सो देयर इज ग्रीन येलो एक साथ है, तो बाकी कितने बीट्स बच गए? 5 अदर बीट्स हैं, 5 अदर बीट्स, तो 1 2 3 4 5, ये 5 बीट्स हैं। इसको B1 बोल लो, B2 बोल लो, B3 बोल लो, B4 बोल लो और B5 बोल लो बच्चों। तो 5 बीट और साथ में ये ग्रुप है, तो 6 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो अरेंजमेंट इसको एक ब्लॉक माने, ठीक, ब्लॉक माने। तो अब सर्कल में कितने चीज़ें, तो इन सर्कल 6 ऑब्जेक्ट्स, ऐसा समझ लो 6 बिट्स, ठीक है। कैसे? 5 ये बिट, साथ में ये ब्लॉक एक बिट माना गया। देयरफॉर अरेंजमेंट वेज टू फॉर्म नेकलेस, वेज टू फॉर्म नेकलेस। तो नेकलेस फॉर्म करने का क्या तरीका है? 6 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना हो गया? 60। लेकिन क्या 60 आंसर होगा? नहीं। ग्रीन येलो कैन बी अरेंज्ड इन कैसे? येलो ग्रीन, टू वेज, ये इसका भी 2 तरीका होगा। अब तो देयरफॉर टोटल वेज वेयर B and G are together, मतलब सॉरी G and Y are together, तो वो केसेस कितने हो गए बच्चों? दैट इज 60 × 2, दैट इज 120 केस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच G and Y आर नेवर टुगेदर, कभी भी एक साथ ना हो। तो टोटल अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देख लिए 360 माइनस रिस्ट्रिक्टेड देख लिए 120, तो टोटल कितने हो गए? 240। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 5 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है इन्हें। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ मैन एंड वुमेन मस्ट अल्टरनेट एंड ईच कपल मस्ट सिट टुगेदर। देखो पहला वाला तो ईजी है, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 मैरिड कपल है, 5 मैरिड कपल को ऐसे बैठाना है ताकि वो अल्टरनेट लगें और मैन एंड वुमेन जो है वो अल्टरनेट भी हो और कपल साथ में बैठे। नाउ दिस इज गुड, सेकेंड पार्ट इज गुड, ठीक है। लेट्स डू इट, लेट्स ड्रॉ द सर्कल। से मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब करना क्या है इसमें? पहला केस तो इजी है, क्यों? पहले केस में तो बस कहा है मैन एंड वुमेन मस्ट अल्टरनेट, तो 5 मैरिड कपल्स हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैन उठाते हैं, 1 2 3 4, कहीं पे 5 बैठा लो, ठीक है, 5। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था कि मैन या वुमेन फिक्स कर लो, तो फिर से मैं मैन फिक्स कर रहा हूँ, मैन फिक्स कर दो, ठीक है, टेबल पर समझ लो। अभी वुमेन नहीं है तो मैन फिक्स करें, मैन को फिक्स कर रहे हैं किस पे? सर्कुलर टेबल पे। सर्कुलर टेबल पे इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 वेज। अब एक बात बताओ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब ये फिक्स हो गए तो वुमेन का स्पेस, वुमेन का गैप 5 होगा और इट विल बी ट्रीटेड लीनियरली। क्यों लीनियरली? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन क्यों हट जाएगा? क्योंकि मैंने पहले ही पोजीशन फिक्स कर दिया है। तो जो M1 M5 के बीच में बैठेगी वुमेन 1 और वुमेन 2, ये दोनों डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है, दिस कैन नॉट बी सेम। इसीलिए जब भी आप फिक्स कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन में कुछ भी कंस्ट्रेंट में, तो याद रखिएगा बाकी का जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियरली ही चलेगा, उसमें सर्कुलर परमुटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैंने पहले क्या करा कि 5 मैरिड कपल्स को मैंने अरेंज कर डाले। 5 मैरिड कपल्स कितने तरीके से अरेंज हो गए? मतलब इनका तरीका कितना हो गया? सो बेसिकली
दिस इज़ 24 वेज। अब एक बात बताओ, वुमेन के लिए क्या कंडीशन है? वुमेन के लिए तो सिंपल है कि उनका तो 5 वुमेन है, 5 वुमेन कैसे होंगी? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठाई जा सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड लीनियरली। तो 5 फैक्टोरियल वेज, 5 फैक्टोरियल वेज मतलब कितना हो गया? दिस विल बी 5 4 20 60 120, सो दिस विल बी 120। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज विल बी 120 इंटू 24। व्हाट इज़ द वैल्यू? 24 10 to 40, 24 to 48, 2880, एंड दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब क्या कहा? मैन एंड वुमेन अल्टरनेट तो हो गया, दिस इज डन। आंसर कितना आया? 2880। सेकेंड वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है? मैन एंड वुमेन मस्ट अल्टरनेट, ये तो ट्रू है, एंड ईच कपल मस्ट सिट टुगेदर। नाउ दिस इज ट्रिकी पार्ट, दिस इज ट्रिकी। ठीक है, अब ये ट्रिकी है। इसने कहा क्या कि कपल बैठना चाहिए। नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट सो ट्रिकी। यहाँ पे तुम एक सिंपल सा कंसेप्ट लगा सकते हो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि 5 डिस्टिंक्ट कपल हैं फिर तो वही क्वेश्चन हो गया। कैसे? खुद सोचो। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ कि कपल को एक साथ मान लो। नाउ सी, मैं कपल मतलब कपल का जोड़ा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 10 लोग तो होंगे। 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 लड़कियाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कपल एक साथ बैठा लो। ये मान लो कपल C1 है, ये मान लो कपल C2 है, ये मान लो कपल C3 है, ये कपल C4 है, और ये कपल C5 है। तो फिर से 5 कपल को 5 कपल को सर्कल में बैठाने का तरीका, सर्कल में बैठाने का तरीका कितना तरीका होगा बैठाने का? तो हम कह रहे हैं कि दिस कैन बी 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल वेज। 4 फैक्टोरियल मतलब कितने हो गए? 24 वेज, 24 वेज, ये हो गया। अब ईच कपल हैज़ 2 ऑप्शन, ईच कपल हैज़ टू ऑप्शंस। क्यों 2 ऑप्शन है? मैं फिर से कह रहा हूँ 2 ऑप्शन इसलिए है कि मान लो सपोज़ ये एक अरेंजमेंट है जहाँ की M1 और W1 इधर बैठे हैं, तो एक दूसरा अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है कि W1 यहाँ बैठा हो और M1 यहाँ बैठा हो, ये दोनों डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। तो ईच कपल हैज़ 2 ऑप्शंस, तो टोटल कितने हो गए? 2 to the power 5, दैट इज़ 32 ऑप्शंस। सो देयरफॉर टोटल वेज कितने हो जाएंगे? दैट इज़ 32 इंटू 24। सो 32 इंटू 24 दैट इज़ 128 and 64, 8 6 7 768 इज़ द आंसर। 768 इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड वन। सुपर। ये क्वेश्चन क्या हो गया ट्रिकी पार्ट में? 768। वैसे ट्रिकी नहीं था, इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो दिस कैन बी डन। इससे पहले भी एक कपल वाला कराए थे जहाँ कपल साथ में बैठते थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्या कहा बच्चों कि 8 डिस्टिंक्ट पीपल हैं। ठीक है, सो 8 डिस्टिंक्ट पीपल आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे बैठाए जाते हैं। देर आर 2 फैमिलीज, फैमिली ए एंड फैमिली बी, 3 मेंबर्स हैं, एंड 2 सिंगल इंडिविजुअल्स। अच्छा, दो सिर्फ मतलब 6 लोग जो हैं वो फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं, 3 उसमें से ए, 3 उसमें से बी में, और 2 जो है वो सिंगल इंडिविजुअल। नो 2 मेंबर्स ऑफ फैमिली ए कैन सिट टुगेदर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? सुपर। दिस क्वेश्चन इज अगेन गुड क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज़ द वे? थिंक। अब इस टाइम में क्या कर सकते हो? यू कैन पॉज फॉर 10 सेकेंड्स, यू कैन थिंक ऑफ द स्ट्रैटेजी। जब आपको नहीं समझ में आए यू सी द सॉल्यूशन। डोंट से कि सर यू डोंट वेट, आप वेट नहीं करते हैं, वेट करके मतलब टाइमर नहीं लगाते हैं। नो, दिस आर नॉट द थिंग्स दैट आई विल डू। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड माय videos. What you are required to do, you give a pause, you try to solve, take the screenshot, and then you will understand. Now some of you would be asking, sir notes upload kar do. See, I can upload the notes very easily, you will get the notes, you will never read it. I am telling you, I am also an aspirant. मुझे पता है कि क्या स्ट्रैटेजी होता है। जब मैं नोट्स मिल जाता है ना मुझे, आई डोंट स्टडी एट ऑल, एंड दिस इज़ कॉमन फॉर एवरी बीइंग।
उन्हें लगता है जो चीज़ आसान तरीके से मिलता है ना, वो चीज़ आप कभी नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे का स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ इन सिंपल। उनको लगता है कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले अरे यार पढ़ लेंगे ना, फिर 4 दिन होता है, फिर लगता है कि ठीक है कर लेंगे, फिर लगता है जब एग्ज़ाम के रात में ना रात भर जग के पढ़ाई करते हो। दिस इज़ ट्रू अगेन। तो होता क्या है ना कि आप इजी सॉल्यूशन खोज रहे हो, लेकिन आप जब ये वीडियो देखोगे, मैं बता रहा हूँ दिस वीडियो इज़ यूनिक, दिस वीडियो इज़ रियली यूनिक। IOQM के अगर मैं सीरीज़ पूरा बनाऊँगा एंड इफ़ समवन वॉचेस ऑल द वीडियोज़, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन IOQM, ठीक है। सो बी मतलब डिसिप्लिन्ड, वॉच ऑल द वीडियोज़, make a notes, understand it, ask the doubts in comment box, and then you will understand कि हाँ ठीक है, this is going something good। मैं आपको नोट्स दे दिया, आपका काम आसान हो गया, एंड नाउ यू आर डूइंग नथिंग। ना तुम कभी सेशन देखोगे। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, तुम्हें नोट्स में दे भी दूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करा मैंने, ठीक है। सो प्लीज़ जस्ट वॉच वंस, नोट्स खुद से बना लो, डैट विल बी ब्यूटीफुल इफ़ यू डू इट बाई योर सेल्फ। तुम्हारे नोट्स हो सकता है मेरे से बेटर बने होंगे, तुम उसमें कुछ और भी ऐड करोगे। नोट्स अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के अपने अपने होने चाहिए, ना कि कॉमन नोट्स। टीचर के नोट्स क्या करोगे पढ़ के, आप खुद का नोट्स बनाओ बच्चों, एंड दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स एंड प्लीज़ सी ईच ऑफ द क्वेश्चन वेरी सीरियसली, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करा सकता, मुझे गाना नहीं आता, मुझे डांस करना नहीं आता। मैं अभी फेसलेस चैनल इसलिए बनाया हुआ हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू entertain एनी स्टूडेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट हैव ए सेटअप करेंटली। जिस दिन मेरे पास सेटअप आ जाएगा, एंड थैंकफुली इफ़ यू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू सी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, at least I can be appreciated for that, and that's for free, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्जेस। सो आई होप someday you will understand what I have done for, and if you share, like and subscribe everyone, so and so at some point of time I'll be having my setup, I'll be coming live and I'll be taking live classes, and of course that will be for free again. I don't want any charges. I want my students to become good in maths. That is my initiative. Now no more lectures, let's come to the question। 8 distinct people हैं seated around a circular table, सर्कुलर टेबल पे बैठे। फैमिली मेम्बर्स कहता है कि ए वाला कभी भी साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 मेंबर्स। नाउ हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी डू इट, ये कैसे होगा। सो एक बात बताते हैं, चलो फैमिली मेम्बर्स ए वाले को A1 A2 A3 मान लिया मैं, फैमिली मेम्बर्स बी वाले को मैं B1 B2 B3 मान लिया, ठीक। और जो सिंगल हैं उनको मैं S1 S2 मान लिया। अब इसने कहा क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बस एक चीज़ है, क्या, नो टू फैमिली मेम्बर्स, नो टू मेम्बर्स फ्रॉम ए सिट टुगेदर, दिस इज द कंस्ट्रेंट, सिट टुगेदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कम से कम देयर मीन्स, इट मीन्स एटलीस्ट वन पीपल, वन पर्सन मस्ट सिट बिटवीन ए, मस्ट सिट बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए के मेंबर्स के बीच में एक बंदा कोई ना कोई तो बैठा होगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका तरीका गैप मेथड शायद काम आ जाए। स्टेप 1 में क्या कह रहा हूँ कि सारे को अरेंज कर लो, जो ए वाले नहीं हैं, जो ए ग्रुप के नहीं हैं, उनको अरेंज करो, नहीं है उनको अरेंज करो, ठीक है। उनको अरेंज करो सर्कुलर टेबल पे। अब ये कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, अरेंज करने का तरीका कितना होगा। सो बेसिकली कितने लोग हैं, तो 5। पहले एक सर्कल बना लो और चेक कर लेते हैं कितने लोग हैं। तो B1 B2 B3 थे, B1 थे, B2 थे, B3 थे, और साथ में S1 थे और S2 थे।
मैं एक काम करता हूँ, इन पांचों को बैठा देता हूँ, पांच को सर्कुलर टेबल पे बैठाने का तरीका। अच्छा, आई एम राइटिंग इन हिंदी, देयर शैलेंट बी एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। ठीक है, पांच को सर्कुलर टेबल पे बैठाने का तरीका कितना होगा बच्चों? सो दिस विल बी 5 - 1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24। ये तो 24 हो गया। अब एक बार बताओ, फैमिली मेम्बर, अब गैप कितने हुए? हाउ मैनी गैप्स? एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप। पांच गैप हैं, खुद सोचना। एक एक वाले मेंबर्स को बैठाने का तरीका, ए वाले मेंबर्स कैसे बैठेंगे? ए वाले मेंबर्स कैसे सजाएं? पांच में से कोई भी तीन चुन लो गैप। ठीक है, 5C3। अब उसमें से क्या करो कि तीनों को अरेंज कैसे करेंगे? तीन मेंबर्स लीनियर अरेंज होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ लीनियर, क्यों? क्योंकि मैंने बाकियों के पोजीशन फिक्स कर दिए हैं, लीनियर अरेंज होंगे। हो गया, काम खत्म। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते टाइम मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूँगा आपको बाद में नोट्स में भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने करा क्या है। तो पाँच में से तीन को चुनो, उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 5C3 क्या होता है? 10। 10 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। सो टोटली 60। ठीक है, डन। अब देयरफॉर टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कितने हो गए? तो उधर थे 24 और इधर थे 60। सो 24 इंटू 60, सो दिस इज़ 1440। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई कुछ मेंबर्स जो हैं वो साथ नहीं बैठ सकते, यूज़ गैप मेथड। जैसे हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करते थे उसी तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग गैप मेथड यूज़ करके ये बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 10 people are to be seated around a circular टेबल पे बैठे हैं। Among them are two specific individuals A and B who insist on sitting next to each other. Okay. Another two specific individuals C and D insist on not sitting next to each other. Okay. How many distinct sitting arrangements are possible if rotations are considered the same but reflections are considered distinct? मतलब रोटेशन सेम है तो रोटेशन तो हम लोग ऐसे भी देखें कि सेम रहेगा, और लेकिन रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्ट है क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है तो रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्ट होगा ही। नाउ व्हाट इज़ द वे दैट वी कैन मेक देम सिट? कैसे बैठा सकते हैं? तो एक काम करते हैं, पहले तो ए बी को एक यूनिट मान लो। सी माई स्टेप, व्हाट इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग। पहले तो आप एक काम करो, पॉज करो 10 सेकेंड, खुद सोचो कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर जब नहीं होता है तो तुरंत देखो कि किस तरीके से हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतने क्वेश्चंस देखोगे उसके बाद फिर तुमसे क्वेश्चंस नहीं अप्रोच होंगे। एक्चुअली बच्चों, सी आयोकेम इज़ टफ, उसमें भी परमुटेशन कम्बिनेशन इज़ अ बिट टफ। क्यों? ये टफ नहीं है, एक्चुअली ये कॉमन रीजनिंग है। कॉमन रीजनिंग में शुरुआत में कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इफ़ यू बी कंसिस्टेंट then you will ace in this chapter and this will be your most favorite chapter ever. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ एंड आंसर डन है। ठीक है, कोई इसमें कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता एक्सेप्ट सम ऑफ द थिंग्स। अगर तुम मेरे पाई के कैलकुलेशंस देखे होगे तो यू विल गेट टू नो। नाउ 10 people are to be seated around a circular table। हो गया। among them are two specific individuals A and B। तो A और B को फिर से एक साथ है, A and B as सिंगल यूनिट। पहले तो हम ये ख़त्म कर लेते हैं, ए और बी सिंगल यूनिट है तो टोटल कितने हो गए? 8 प्लस एक ब्लॉक, ए बी ब्लॉक, तो टोटल कितने हुए? 9। 9 ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसा कह लो 9 पीपल सिटिंग इन सर्कुलर टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, 9 पीपल मतलब एक ब्लॉक है,
एक ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका कितना तरीका है, 9 पीपल सिटिंग इन सर्कुलर टेबल 8 फैक्टोरियल, लेकिन जो ब्लॉक है वो 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 वेज हो जाएगा, ठीक है, डन। अब एक काम करते हैं, स्टेप 2। अब ये तो हम टोटल काउंटिंग कर लिए, स्टेप 2 में क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग यूज़ कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब क्या है, अब हम अलग अलग तो काउंट कर नहीं सकते, सी एंड डी का केस क्या होगा, तो एक काम कर लेते हैं, सी एंड डी को भी साथ मान लो, सी एंड डी साथ है, और एंड ए एंड बी भी साथ, ए बी भी साथ, ठीक है। ये कंडीशन अगर मान लें तो मेरे पास अब ब्लॉक कितना हो जाएगा, खुद सोचो। ऐसा हो गया कि जो भी अरेंजमेंट्स चल रहे थे उसमें ए बी साथ थे और सी डी भी एक साथ थे, तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक। बाकी लोग कितने बचे, बाकी 10 पीपल थे ना, तो 4 तो इधर ही हो गए, 4 मतलब अब 6 बच गए, 6 बचे इधर, 6 बचे, ठीक है, 6 और 2 ब्लॉक्स, ठीक है, 6 और 2 ब्लॉक्स है तो 8, तो इनको अरेंज करने का तरीका, सो देयर फॉर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है। 8 ब्लॉक को अरेंज करने का तरीका कितना होगा बच्चों, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ए बी खुद में कैसे अरेंज हो सकता है, 2 वेज, सी डी खुद में कैसे अरेंज हो सकता है, 2 वेज, सो बेसिकली दिस विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू 4। नाउ 7 फैक्टोरियल इंटू 4 मतलब 7 फैक्टोरियल कितना होता है, जो भी है, ये अरेंजमेंट हो गया। सो नाउ देयर फॉर नंबर ऑफ वेज in which A B sit together but C and D never sit together, तो वो केस कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 7 फैक्टोरियल बाहर निकाल लेते हैं, 7 फैक्टोरियल बाहर निकाले तो यहाँ कितना हो गया, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डेट इज 16 माइनस 4 डेट इज 12 इंटू 7 फैक्टोरियल। सो 12 इंटू 7 फैक्टोरियल मीन्स 12 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 डेट इज 720 इंटू 7, तो दिस बिकम्स 720 इंटू 84 एंड डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, 84 है ना, तो 84 इंटू 72 करो, कितना हो गया, 428 168 7 4 28 8 7 56 5 8 8 14 10 60480, so this is 60480 and that is the answer. Superb, answer is 60480, ठीक है। So this ends the first part of the session. Second part will be coming soon, maybe on next day, जहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स विल बी डिस्कस्ड, पोलिया एनिमरेशन टेक्निक, और ये बेसिकली तुमको नहीं मिलेगा बाकी जगह पे। साथ में वन साइड लेमास आई विल ऑल्सो डिस्कस, एंड देन विल सी मोर क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फॉर माई बेनिफिट, ऐसा नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो आई विल बी सो हैप्पी दैट, मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोटिव, आई जस्ट वॉन्ट माई रीच टू बी फॉर एवरी स्टूडेंट, बट आपको भी बेनिफिट हो रहा है, सो दिस इज़ म्यूचुअलिज्म, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।